तो प्रणाम आप सभी को। फिर से हाजिर हूं आप सभी के D&A ब्लॉक के एक बहुत ही जटिल टॉपिक के साथ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक जो होता है ऊपर बाउंस कर जाता है। तो इसी टॉपिक को आज हम मक्खन करने के लिए, बेहतर ढंग से आपको समझाने के लिए पहुंच गए हैं। आप भी कॉपी और पेन लेकर बैठिए और साथ साथ नोट्स सुंदर बनाते चलिएगा और अंततः आप ये पाएंगे कि ये टॉपिक जो है आपके परीक्षा तक या बेहतर ढंग से देखेंगे तो पूरे लाइफ तक ये टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, एकदम हमेशा के लिए याद रखेंगे इस टॉपिक को। ठीक है ना। टॉपिक का नाम है हमारा लेंथेनाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लॉक के तत्वों को दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक तो लेंथेनाइट्स होता है और दूसरा एक्टिनॉइड्स होता है। तो आज हम लोग लेंथेनाइट्स तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानेंगे कि लेंथेनाइट्स तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या। बहुत सारा अपवादित चीज होता है, बहुत सारे अपवाद होते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। आज उन्हीं अपवाद को बेहतर ढंग से समझाने के लिए आप पहुंच गए हम आपके साथ। ठीक है ना। कोई मतलब सब लोग तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बताए हुए हैं यूट्यूब पर, लेकिन किसी ने भी बेहतर ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्यों होता है, कैसे होता है, कब कब होगा। इस बात को नहीं बताए हैं लोग, बस केवल बता दिए हैं कि होता है, ऐसे देख लीजिए। लेकिन हम आज आप लोगों के लिए क्यों, कब, कैसे, मतलब सबका जवाब देने वाले हैं। बेहतर ढंग से आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए और बातों को सोचते चलिएगा, समझते चलिएगा। जो जो हम बात बताए पहले तो लिख देंगे, आप भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए भैया, लेंथेनाइट्स सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ए ब्लॉक के तत्वों को दो पार्ट में बांट दिया गया है। पहला लेंथेनाइट्स होता है और दूसरा एक्टिनॉइड्स होते हैं। प्रत्येक सीरीज में 14 तत्व उपस्थित होते हैं। तो हमें पहले सीरीज के बारे में पढ़ना है। पहला सीरीज है लेंथेनाइट सीरीज, बोला जाता है इसे, लेंथेनाइट श्रेणी बोला जाता है। इसमें 14 तत्व उपस्थित होते हैं। देखिए हमने लिख दिया है यहां पर, इन 14 का संकेत हमने लिख दिया है। कैसे याद करेंगे तो सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम ये भी लूट लो। मतलब कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम ये भी लूट लो। इस लाइन के माध्यम से आप लेंथेनाइट श्रेणी के तत्वों को बेहतर ढंग से याद कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा इस बात को, हमने जो लाइन बोला इस बात को लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर, तब आगे बढ़िएगा। आज हमारा टॉपिक है लेंथेनाइट श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। तो देखिए वास्तव में लेंथेनाइट्स नाम पड़ा क्यों, इस श्रेणी का लेंथेनाइट्स नाम क्यों रखा गया। तो लेंथेनाइट्स नाम इसलिए रखा गया कि यह डी ब्लॉक के लेंथेनम 57 के बाद आते हैं ये 14 तत्व। हमने क्या बोला कि ये सारे 14 तत्व डी ब्लॉक के लेंथेनम 57 के बाद आते हैं और इनका प्रॉपर्टी जो होता है, इनका गुण जो होता है लेंथेनम के गुण से मिलता हुआ जुलता हुआ रहता है, मतलब मिलते जुलते हुए रहता है। इसलिए इसे लेंथेनाइट सीरीज के नाम से लोग जानने लगे। ठीक है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये लेंथेनम 57 के बाद आते हैं और इन 14 का प्रॉपर्टीज लेंथेनम से मिलता हुआ जुलता हुआ रहता है। इसी कारण से इसे लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारे बच्चे लेंथेनम 57 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले गलती लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे, आप भी करके देखिएगा लेंथेनम 57 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि पहली बार करेंगे तो आपसे पक्का बाकी अफवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करेंगे तो पक्का है कि एकदम गलत होगा ही होगा। इसमें अपवादित हो जाता है, कुछ बात अपवाद हो जाते हैं। अब सही क्या होता है, गलत क्या होता है, तो पहले हम लेंथेनम 57 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझा दे रहे हैं बेहतर ढंग से। उसके बाद
सीरियम पर चलेंगे, उसके बाद पीआर पर चलेंगे, उसके बाद एनडी पर चलेंगे और अंततः हम आपको एक ऐसे ट्रिक बताएंगे कि आप वाउ प्रिंसिपल सब रखे के धरे रह जाएगा, आप जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो अंत तक वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि अंत तक अब आ ही गए हैं, 2-4 मिनट बर्बाद कर ही दिए हैं, तो और 20-25 मिनट बर्बाद कर दीजिए हमारे साथ। हो सकता है कि कहीं आप सीख जाए, ठीक है ना? सीख जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, तो पहले लिंथेनम 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करेंगे। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ये होगा। आप यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो आप यदि लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से होगा। यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में भरेगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 4f में। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में पहुंचते हैं, जिस उपकक्षा में पहुंचते हैं, वह उस ब्लॉक का तत्व हो जाता है। तो भैया अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में पहुंच रहा है? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो F उपकक्षा में पहुंच रहा है। तो कहेंगे कि सर लिंथेनम तो F ब्लॉक का तत्व हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार से, लेकिन नहीं भैया। अब देखिए, हम यहां पर एक बात बताना चाहेंगे आप लोगों को। वास्तव में बात यह है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है वो किस बेस पर बनाया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर परमाणु संख्या को, तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर सजाया गया है। मतलब पहले से ही लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए थे और तब तत्वों को अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में पहुंचता था उसके आधार पर उस ब्लॉक में उस तत्व को रख दिया गया था। ठीक है ना? तो लिंथेनम 57 को आप देखेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग में रखा गया है, मतलब डी ब्लॉक में रखा गया है। लेकिन जब हम लोग कर रहे हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो एफ उपकक्षा में पहुंच जा रहा है। तो कहेंगे कि सर ये ब्लॉक का तत्व है। नहीं भैया, यही बात आपको समझना है। बात यह है कि यह पहले से फिक्स कर दिया गया है, इसका स्थान लिंथेनम 57 का पहले से फिक्स है। पहले से ही इसका स्थान डी ब्लॉक में फिक्स कर दिया गया है। तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है ना? अब होता क्या है, अब इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर हमें गायब करना होगा और किसी डी उपकक्षा में भरना होगा, तभी ये डी ब्लॉक के तत्व होंगे। अन्यथा इसके अकॉर्डिंग आप लोग भरेंगे, इसके अकॉर्डिंग भरेंगे तो ये एफ उपकक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, एफ कक्षक का तत्व हो जाएगा, एफ ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। देखिए, अब इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होता है। सब कुछ ठीक रहेगा, मतलब 6s2 तक तो ठीक रहेगा, लेकिन जहां पर ये 4f1 आ रहा है इसके स्थान पर 5d1 आ जाएगा, मतलब 4f के स्थान पर 5d1 हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर आप जबरदस्ती नहीं कर दिए, 4f और 5d को एक जैसा मान लिए, दोनों कक्षक को एक जैसा कैसे मान सकते हैं आप? तो भैया आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आपको बता देना चाहते हैं कि 4f और साथ ही साथ 5d, इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा जो होती है, इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा जो होती है समान होती है, इक्वल होता है, लगभग इक्वल होता है। अब जब दो लोग इक्वल हो गए तो आप समझ सकते हैं कि पहले के स्थान पर दूसरा चला जाएगा और दूसरे के स्थान पर पहला चला जाएगा। और हमें जरूरत भी है, हमें जरूरत भी है, इसलिए जरूरत है कि जो लिंथेनम है वो एफ ब्लॉक के तत्व नहीं है, डी ब्लॉक के तत्व है। इसलिए 4f के एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर 5d में एंट्री करा दिया जाता है, ताकि यह डी ब्लॉक के तत्व हो जाए और आधुनिक आवर्त सारणी भी सही रूप हो जाए, मतलब सही हो जाए। ठीक है ना? हमने इसी बात को नीचे चिपकाया हुआ है। चूंकि यह डी ब्लॉक के तत्व है, कौन? लिंथेनम 57 के बारे में बात कर रहे हैं हम। चूंकि यह डी ब्लॉक के तत्व हैं और साथ ही साथ 4f कक्षक
और 5d कक्षक की ऊर्जा समान होती है। इसी कारण से 4f के एक इलेक्ट्रॉन निकालकर 5d में डाल दिया जाता है ताकि यह डी ब्लॉक के तत्व हो जाए। ठीक है ना। सीरियम 58 पर चलेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो सीरियम 58 का जब आप लोग करेंगे अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो होगा क्या, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होंगे एफ कक्षक में एंट्री करेंगे। ठीक है ना। लिंथेनम में यहां पर क्या था, 4f1 था, लेकिन आप सीरियम 58 का करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4f2। आपके अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। वास्तव में रियलिटी क्या होता है, तो वास्तव में रियलिटी जो होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 5d और 4f में बट जाते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वास्तव में होता है क्या भैया, हमारा 5d और 4f में बट जाता है। मतलब एक दो इलेक्ट्रॉन है ना यहां पर, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। अब कहेंगे कि सर अब अगले pr59 का करेंगे हम लोग तो यहां पर 3 हो जाएगा, फिर कैसे बांटेंगे। अब nd पर 60 हो जाएगा, मतलब यहां पर 4 हो जाएगा, फिर कैसे बांटेंगे। तो भैया ये बात जो हमने लिखा हुआ है हर समय पर हर टाइम पर नहीं होगा। इसी बात को हमने देखिए बाकायदे यहां पर लिखा हुआ है। तो पहले आप लोग सीरियम 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ जाइए, बस केवल और केवल इसका समझिए। लेंथेनाइट श्रेणी में 58 का आप लोग लेंथेनाइट श्रेणी में यदि कुछ याद रखना चाहते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए, उसके बाद गारंटी हम आपको पूरा याद करवा देंगे। आज केवल देखते चलिए। ठीक है ना। तो सीरियम 58 का जो आप करेंगे तो ये होगा, लेकिन वास्तव में रियलिटी जो होता है ये होता है जो 4f2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहां पर 2 ना होकर यहां पर 1 हो जाता है और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन 5d1 में पहुंच जाते हैं। तो इसी बात को हमने यहां पर लिख दिया हुआ है। इसी बात को जो अभी सही हमने किया यही बात को हमने यहां पर लिखा हुआ। देखिए 6s2 तो है, ठीक है ना। 5d1 और 4f1 हमने ला दिया यहां पर। 5d1 तो 1 ला दिया, 4f तो था ही एक में उसमें रख दिया, 2 था तो यहां पर 1 भर दिया हमने। अब पढ़िए इस लाइन को, हमने लिखा इसका रीजन क्यों किया ऐसा, कब कब होगा कब कब नहीं होगा। लिख रहे हैं हम कि क्योंकि 4f ऑर्बिटल, 4f कक्षक ये वाला और 5d ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है। ऊर्जा जो होता है समान होता है और अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा कैसे जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। अब यहां पर दो कक्षक एक साथ हो गए, अब कैसे डिसाइड करेंगे कि 4f में भरेंगे कि 5d में भरेंगे, ये तो नहीं डिसाइड कर पाएंगे। तो देखिए इसका हिसाब किताब क्या होगा, क्योंकि 4f कक्षक और 5d कक्षक की ऊर्जा समान होती है, इसलिए यह निश्चित करना संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में प्रवेश करता है अथवा 4f कक्षक में। मतलब दोनों कक्षकों की एनर्जी तो भैया समान हो गई, कैसे डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश करेगा, 4f में करेगा कि 5d में करेगा। अब क्या लिख रहे हैं, अथवा 4f कक्षक में। यह विचार अधिक प्रबल है कि लेंथेनाइड में, मतलब सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक 5d कक्षक रिक्त रहता, मतलब कि इलेक्ट्रॉन 5d में पहुंचेगा कि इलेक्ट्रॉन 4f में पहुंचेगा। इस बात से यदि कंफ्यूज है आप तो कंफ्यूज को दूर करिए और ये इस बात को याद रखिए कि लेंथेनाइट श्रेणी में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भैया वह 4f में प्रवेश करते हैं, 5d कक्षक रिक्त रहता है। अब कहेंगे कि सर तब कैसे भर दिया यहां पर 5d1, भैया अपवाद नाम की भी कुछ चीज होती है। तो अब आगे पढ़िए, 5d कक्षक रिक्त रहता है, मतलब केवल इलेक्ट्रॉन कहां पर भरेंगे, 4f में। लेकिन यह थोड़ी सी बात अपवाद भी, हमने अपवाद को लिख रहे हैं आगे। 5d कक्षक रिक्त रहता है, परंतु
अपवाद भी होते हैं। सीरियम के केस में 5D1 हो जाएगा, जो हमने किया यहां पर देखिए 5D1 होगा। उसके बाद जीडी का जब केस आएगा, जीडी किधर है इसमें देखिए ना भैया, हमारा जीडी यहां पर है 64 पर, जीडी के केस में भी 5D1 हो जाएगा। और ल्यूटेशियम मतलब अंत वाले के केस में भी 5D1 हो जाएगा। बाकी सभी में 5D0 होता। कोई दिक्कत परेशानी, बातों को समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा, इस बात को हम समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगले कदम पर हम लोग पहुंचते हैं। अगला क्या होगा क्या नहीं होगा, अब तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब अगला यहां पर लिखेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। उसके बाद हम PR59 पर चलेंगे। चलिए PR59 का यदि करेंगे तो होगा क्या, आपके अकॉर्डिंग 4F3 हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग 4F3 हो जाएगा। हाँ भैया 4F3 ही होगा। अब ज्यादा यहां पर दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर 5D में बंटवारा इस इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपवाद लिख दिए यहां पर कि अपवाद केवल सीरियम में 5D होगा, 5D1 होगा, जीडी में 5D1 होगा, ल्यूटीशियम में 5D1 होगा। अन्यथा और सब में जैसे आप अपवाद प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरते हैं वैसे भर दीजिए, ठीक है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जल्दी से कैसे लिखेंगे, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, इस बात को हम समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा गौर से समझिएगा भैया, पहले हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, उसके बाद पूरा लिखेंगे आप लोगों से पूछ पूछ कर। तो पहले गौर करके सुनिए। अच्छा, ये 58 जो है, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, इसी तरह 71 तक, यह किस अक्रिय गैस के तत्व के मतलब आसपास है, किस अक्रिय गैस के पास है। ये जो 58 है, तो भैया आपको पता होना चाहिए कि जेनॉन जो होता है उसका परमाणु संख्या 54 होता है और इसका 58 है, मतलब जेनॉन के समान इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जेनॉन जो होगा वही पार्टिसिपेट करेगा अक्रिय गैस के नाम पर, ठीक है ना। तो अब सेट किया जाए पहले, तो पहले लिखेंगे हम लोग जेनॉन। ये कितना दूर तक हो गया, 54 तक तो संभाल लिया, 54 तक तो हो गया। अब गिनिए पल 54 हो कहां रहा है, कहां पर खत्म हो रहा है। तो 2 4 10 12 18 20 10 30 6 36 2 38 10 48 2 50 और 4 54, मतलब 56 तक तो खत्म हो जा रहे हैं। बच क्या रहा है, बच भैया हमारा रहा है 4F3 बच रहा है, और साथ ही साथ 6s2 भी आ रहा है। मतलब बच क्या रहा है, 4F3 बच रहा है, उसके बाद 6s2 भी बच रहा है। और कभी कभी होगा क्या, 5D1 भी आएगा, और जिसमें 1 नहीं होगा वहां पर 0 हम लोग रख देंगे। मतलब 5D कक्षक भी कहीं कहीं आएंगे, जहां पर 0 रहेगा वहां पर 5D को नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा, लेकिन जहां पर 1 रहेगा वहां पर 5D आपको लिखना ही होगा, ठीक है ना। अब हम जल्दी से अक्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कर दे रहे हैं। मतलब ये तो फिक्स हो गया कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जेनॉन आएंगे, 6s आएगा, और 6s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 5D में कभी 0 होगा कभी 1 होगा। 1 कब कब होगा, तो सीरियम में के केस में होगा, जीडी के केस में होगा, एलयू के केस में होगा। और साथ ही साथ 4F में इलेक्ट्रॉन बार बार परिवर्तित होते रह जाएंगे, ठीक है ना। अब पहले आप लोग इस बात को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 58 का किस अक्रिय गैस के नजदीक है, तो भैया जेनॉन का, ठीक है ना। तो हमने जेनॉन लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद होगा क्या, 6s तो होगा, आपने पीछे देखा, 5D होगा और 4F भी होगा। 5D कहीं कहीं होगा, 5D
कहीं कहीं होगा। आप लोग करना है क्या, 5D पूरे में लिखना है, जिसमें 5D में इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतना इलेक्ट्रॉन भरिएगा, अन्यथा उसके जगह पर 5D में 0 रख दीजिएगा, जैसे हम कर रहे हैं। देखिए ना भैया, अब जेनॉन तो हो गया, 6s हो गया, 5D हो गया, 4f हो गया। 58 इलेक्ट्रॉन फुल अप फिल करना था, भरना था। 58 में से 54 तो जेनॉन का दे दिया, बचा कितना, 4। 4 में से 2 तो किसको दे दिया आपने, 6s को। अब 2 किसको देंगे, तो ज्यादातर केस में जो बचे इलेक्ट्रॉन होते हैं 6s के देने के बाद उसे 4f में भर देंगे। लेकिन अपवाद भी होता है, और अपवाद कहां कहां होता है, सीरियम में, जीडी में और एलयू में। मतलब सीई में 5D1 होता है, मतलब बचा है 2 जो इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दीजिए, क्योंकि हमारा अपवाद कर रहा है कि सीरियम में 5D1 होता है। अब कितना बचा आपके पास, 54 तो इसको दे दिया, 54 2 56 यहां पर हो गया, 57 यहां पर, 58 यहां पर हो जाएंगे। 1 भरेंगे तो 58 हो जाएगा, ठीक है ना। अगले पर चलिए, पीआर 59 इलेक्ट्रॉन को भरना है, कैसे भरेंगे, तो पहले 54 तो यहां पर आपने दे दिया जेनॉन को, बचा कितना आपके पास, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 2 तो 6s को देंगे, बचा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, 5D को नहीं, 5D को तो केवल इन तीनों की अवस्था में ही देना है। बचा 3 इलेक्ट्रॉन कहां पर हो जाएगा, तो बचा 3 इलेक्ट्रॉन 4f पर हो जाएगा, और तब कहेंगे कि 5D में क्या होगा सर, 0 हो जाएगा। भैया कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, या नहीं भी लिख सकते हैं, लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले पर चलिए, 60 पर, तो जेनॉन पहले लिखेंगे, 6s लिखेंगे, 5D लिखेंगे, 4f लिखेंगे। 54 यहां पर दिया, 2 यहां पर दिया, 54 2 56 तो खत्म कर दिया। 4 कहां भरेंगे, 5D में ना, 5D में इन तीनों के केस में ही भरना है, ठीक है ना। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन कहां पर भर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन 4f में भर देंगे। तो 54 2 56 4 60। अब फिर इस पर चलिए 61 इलेक्ट्रॉन पर, तो जेनॉन तो लिखेंगे, जेनॉन के बाद क्या लिखेंगे, 6s लिखेंगे, 5D लिखेंगे, 4f लिखेंगे। 54 के बाद 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 54 के बाद मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं भैया हमारा, 54 गो, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बच गया आपके पास, 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन कहां पर भरेंगे, यहां पर। अब कितना बचा, यहां पर 0 रखिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर एसएम पर चलिए, 62 पर, यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा दिमाग इधर उधर चला गया, सामने से कोई दिख रहा था तो दिमाग इधर उधर उस पर चला गया, तो उस पर मत जाइएगा। एसएम पर चलिए आप लोग, तो पहले जेनॉन लिखेंगे, उसके बाद 6s आएगा सर, 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ आएगा। उसके बाद 5D आएगा, 4f आएगा। तो 54 तो यहां पर आपने दिया, 2 यहां पर भर दिया, तो 54 2 56। कितना बचा भैया हमारा, 56 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के बाद 62 में से 56 तो गायब कर दिया, कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगले पर चलिए, जेनॉन, उसके बाद क्या रखेंगे, 6s2 तो रखेंगे, 5D रखेंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 4f7 हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग लिख पा रहे होंगे बेहतर ढंग से। जेनॉन यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, 6s2 हो जाएगा, 5D होगा, और साथ ही साथ 4f ही होगा। अब देखिए जीडी का केस है भैया हमारा, तो 5D1 तो रखेंगे। अब कितना बच गया आपके पास, 7 बच गया, तो 7 लिखेंगे यहां पर, ठीक है ना। अब चलिए यहां पर जेनॉन तो लिखेंगे, 6s2 लिखेंगे,
5D 0 लिखेंगे, 54 को 256 को खत्म कर दिया, आपके पास कितना बचा भैया हमारा, तो 4F9 बचा, 54 256, 56 4 60 5 65 हो गया। अब यहां पर चलिए जेनॉन तो लिखेंगे ही लिखेंगे आप लोग, 6S लिखेंगे, 5D 0 लिखेंगे, 4F10 लिखेंगे, 54 10 कितना हो जाएगा, 54 2 56 को, 56 10 कितना हो जाएगा 66। यहां पर चलिए भैया आप लोग लिखिए, जेनॉन तो लिखेंगे, उसके बाद जेनॉन के बाद 6S लिखेंगे, 5D लिखेंगे, 0 भरेंगे, उसके बाद क्या होगा 4F कितना भरेंगे, यहां पर 10 हो गया तो यहां पर 11 होगा। अब चलिए जेनॉन तो भरेंगे, 6S2 तो भरेंगे, 5D 0 तो भरेंगे, 4F12 हो जाएगा। 54 को 2 को 56 को, 56 10 66 2 68 इलेक्ट्रॉन फुल फिल कर दिया, भर दिया। अब चलिए जेनॉन तो भरेंगे, यहां पर 6S2 तो भरेंगे, 5D 0 तो भरेंगे, 4F13 हो जाएगा। जेनॉन तो भरेंगे, 6S2 तो भरेंगे भैया हमारा, 5D 0 तो भरेंगे, बचा कितना 14 इलेक्ट्रॉन, तो 4F14 हो जाएगा। 54 को 2 को 56 को, 56 10 66 4 70 हो जाएगा। अब 71 भरना है तो जेनॉन लिखेंगे, 6S लिखेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि एलयू के केस में 5D1 भी होता है, तो 5D1 लिखेंगे और 4F14 लिखेंगे। मतलब लैंथेनाइट श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 ही जो है अपवाद है, एक तो सीरियम है, उसके बाद जीडी है, उसके बाद एलयू है। उम्मीद करते हैं कि बेहतर ढंग से आप लोग समझे होंगे। अगर थोड़ी सी भी कहीं भी परेशानी हुई होगी तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला है, हम आपके समस्या को निदान कर सकते हैं। बताएंगे तब, नहीं बताएंगे तो कैसे करेंगे। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।